आखिरकार बंगाल की रसगुल्ला पड़ गया हैदराबादी बिरयानी पर भारी, और ये होना वाजिब था। देखिए, पहली बात तो गड़बड़ ये हो गई, हालांकि मैं गड़बड़ भी नहीं कहूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही शार्प माइंडेड कप्तानी की है। डेविड वार्नर ने टॉस जीता, उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वो क्यों किया? जी हाँ, वो लोग सोच रहे होंगे कि टॉस जीत के शायद गेंदबाजी लेनी चाहिए थी, बट मैं नहीं मानता। शार्प कप्तानी इसलिए थी क्योंकि पिछले लास्ट 6 मैचेस में एवरी टीम वाज विनिंग बैटिंग फर्स्ट। सो वो चीज उन्होंने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिफेंड का फैसला लिया, बट उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि गेंदबाजी में थोड़ी तकबीरियत हुई है। सो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बल्लेबाजी लिया। लगा था कि बड़ी टोटल खड़े करेंगे, हालांकि वो ग्राउंड इस कदर थी नहीं, साइड्स में छोटा था, फ्रंट में लंबा था। ऐसा ग्राउंड होता है शारजाह में, बट ये थी अबू धाबी। सो यहाँ पर साइड लंबा होगा, फ्रंट छोटा होगा। तो इस कदर से भी अगर आप देखें तो गेंदबाजी केकेआर की टीम जिस तरीके से की, लाजवाब, शानदार। और दिनेश कार्तिक की आज पॉजिटिव कप्तानी नजर आई। अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो दिनेश कार्तिक ओपन कराई सुनील नारायण से, जो कि आमतौर से हम लोग शायद सोच रहे थे पैट कमिंस आएंगे या फिर कमलेश नागरकोटी आएंगे या फिर शिवम मावी भी हो सकते थे, बट उन्होंने शार्प कप्तानी की सुनील नारायण को लेके आए। जैसे सुनील नारायण को रोक लिया, उन्होंने अगली एक एंड से सुनील नारायण रखा, दूसरे एंड से पैट कमिंस लगाया। और पैट कमिंस जिस तरीके से प्रेशर बनाए रखे थे डेविड वार्नर पे, बहुत मुश्किल थी। और डेविड वार्नर की कमजोर कड़ी यही होती है कि उन्होंने ओवर द राउंड द विकेट आके जब आप गेंदबाजी करते हो तो वहां पर वो फंस जाते हैं, क्योंकि अंदर आने वाली गेंद उसको भी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही जॉनी बेयरस्टो की बारी आई, जॉनी बेयरस्टो की आते ही पैट कमिंस आए, राउंड द विकेट से ओवर द विकेट आए, और ओवर द विकेट से आके उन्होंने अंदर वाली गेंदबाजी करी जिसमें जॉनी बेयरस्टो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो को अंदर वाली गेंद दी और उनको विकेट से दबोच लिया, बोल्ड कर दिया जॉनी बेयरस्टो को महज ही कुछ रनों में। ऐसे ऐसे देखते देखते नंबर 3 मनीष पांडे, उन्होंने गेम को रोटेट किया, लास्ट तक ले गया। रिद्धिमान शाह नंबर 4 आए। यार मेरे समझ में नहीं ये आती कि आपके पास इतने सारे विकेट पड़े हुए हैं, आप डेयरिंग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? आपको ये भी पता है कि आपको बोर्ड में रन बनाने हैं, लगाने हैं, बट दैट्स ऑल। आई मीन, उन्होंने फिर से फ्लॉप किया और बल्लेबाजी इतने सारे विकेट रहने के बावजूद बड़ा स्कोर क्यों नहीं बना, मैं नहीं समझता कि ये शार्प कप्तानी होगी या फिर शार्प ऑन फील्ड डिसीजन है। बट अगेन आप अगर केकेआर की तरफ से देखते हो कि गेंदबाजी कमाल की रही, उन्होंने 142 में टीम को समेट दिया और महज ही 4-5 विकेट के अंदर उनकी 20 ओवर पारी हो गई समाप्त। उन्होंने 142 रन बनाए हैदराबाद की टीम। और केकेआर की तरफ से सबसे शार्प गेंदबाजी करी पैट कमिंस ने, 4 ओवर 19 रन देकर महज 1 विकेट। सुनील नारायण की भी शार्प गेंदबाजी रही है। दूसरी जोर से वरुण चक्रवर्ती, जिस तरीके से मिस्ट्री स्पिनर को यूज किया इन्होंने, और केकेआर की गेंदबाजी में मैं समझता हूँ कि आज बहुत पॉजिटिव इवेंट 7 गेंदबाजों का यूज हालांकि किया है, लेकिन वो गेंदबाजी की जो कॉम्बिनेशन उनको पता चल गया दिनेश कार्तिक को क्या करना चाहिए। आपने मिडिल ओवर की जिस तरीके से यूज किया, शिवम मावी रोटेट किया, कमलेश नागरकोटी नए गेंदबाज आके ताबड़तोड़ गेंदबाजी की, सामने रखा गेंद, कमाल की गेंदबाजी थी। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से डेविड वार्नर को फंसा लिया, आई मीन दैट्स ग्रेट। आई मीन केकेआर अब लग रहा है रियली है तैयार। सो केकेआर को अब इस तरीके से मैच को बदलती रहना चाहिए, टीम इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। डेथ ओवर में आंड्रे रसेल कमाल की गेंदबाजी, लो फुल टॉस से मनीष पांडे को अर्धशतक लगाने के बाद आउट कर दिया। मैं समझता हूँ कि मनीष पांडे के अर्धशतक बनाने के बाद भी लंबा स्कोर बनना चाहिए था, बट वो बनाने रिद्धिमान शाह का भी उसी तरीके से ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ रहा। तो और उसको जो वाइड यॉर्कर दे रहे थे वो ज्यादा कामयाब हो रही थी गेंदबाजों की तरफ से। खैर, यहाँ पर तो हैदराबाद की बल्लेबाजी, लेकिन शुरू हुई केकेआर की बल्लेबाजी खराब तरीके से। और जिस तरीके से खलील अहमद आके एक तरीके से विकेट निकाल के ले गए, सुनील नारायण की मैच खाता 1-2 रन बनाए हैं। फिर वही प्रॉब्लम, आप बाउंसर दोगे, सुनील नारायण मारने जाएंगे, सुनील नारायण की कमजोर कड़ी है बाउंसर, वहीं पर कमजोर कड़ी में। हालांकि आज उन्होंने बाउंसर पे आउट नहीं किया, मैं दाद देना चाहूंगा खलील का। उन्होंने लेग स्टंप के बाहर उन्होंने गेंद डाली थी और उन्हें फ्लिक करने के चक्कर में ऊपर टांग दिया। तो ये भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा बल्ला घुमाने से ये रन नहीं आता है, आपको डाउन द ग्राउंड भी खेलना आना चाहिए। जिस तरीके से सुनील नारायण गया, नंबर 3 खेला नीतीश राणा,
एक अच्छा स्टार्ट करा, 26 रन आउट। दिनेश कार्तिक, मैं समझता हूँ कि सुनील नारायण फंस गए वहां पर। सुनील नारायण के बाद दिनेश कार्तिक फंस गए, और राशिद खान जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, मोहम्मद नाबी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, रोक के रखा था मिडिल ओवर। बट शुभमन गिल, इस खिलाड़ी की, मैं नौजवान खिलाड़ी, इसकी बात और इसकी दाद देनी पड़ेगी। शुभमन गिल पूरी पारी इस तरीके से कंट्रोल, और मैं समझता हूँ कि हर एक टीम को ये मिडिल ऑर्डर में समझना चाहिए किस तरीके से मिडिल ऑर्डर को रोटेट किया जाना चाहिए होता है। शुभमन गिल और योन मॉर्गन आज दिखा दिया और साबित कर दिया कि मिडिल ऑर्डर कैसे खेली जाती है। हालांकि जॉन मॉर्गन फैब्युलस बल्लेबाजी करी, और मैं मानता हूँ शुभमन गिल तो खैर यंगस्टर में से सबसे बेहतर खिलाड़ी है, और 2020 IPL में पहला ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने अर्धशतक बनाया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी इंटेंट रही है, और इंटेंशन के हिसाब से ये इंडिया खेल सकता है। खिलाड़ी बहुत शार्प खिलाड़ी है, अभी छोटा है, बच्चा है, लेकिन यार इंडिया का बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा खेलेगा यार, लंबा खेलेगा भाई। जिस तरीके से इस टीम के साथ इन्होंने बनाई ना कॉम्बिनेशन बैटिंग में, सबसे ज्यादा इनकी रन बटिंग कहां पर, लॉन्ग ऑन और आपके एक्स्ट्रा कवर के यहाँ से, और एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के यहाँ से। लॉन्ग ऑन कट कैच बखूबी मारते हैं, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर और यहाँ पर आपके पॉइंट, ये 4 इसकी स्ट्रॉन्ग जोन है। कवर ड्राइव शानदार खेलते हैं, एक तरीके से स्मॉल पैकिंग है विराट कोहली। इस तरीके से इन्होंने 70 रन बनाए, योन मॉर्गन 42 रन बनाए, और इसी के साथ KKR है तैयार, ये हम साबित कर दिए हैं। और आने वाले मैचों में भी होपफुली ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे, ऐसे ही खेलेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल चैंपियन भी बनेंगे। तो KKR की दावा है, KKR का ज्ञान है, तो सब कुछ हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, सफरनामा बहुत लंबी बाकी है दोस्तों। सो स्टे ट्यून with my channel, and here's Arya's Cricket Boom League signing off. Thank you and have a nice day. Good night.